और ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात पर बड़ी खबर है। जेलेंस्की के प्लान पर कई जगह पेच नजर आ रहे हैं। पुतिन को कई शर्तें मंजूर नहीं होंगी। सुरक्षा गारंटी, ईयू सदस्यता पर पेच है। डोनबास पर भी बात बनना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो देखिए, ऐसे में एक आशंका यह कि शांति प्लान का फेल होना तय माना जा रहा है। जेलेंस्की की शर्तों की अगर हम बात करें, वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। जेलेंस्की चाहते क्या है? नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी, अगर नाटो जैसी ही सुरक्षा गारंटी देना ये एक्सेप्ट करता रूस, तो फिर तो इस जंग की शुरुआत ही नहीं होती। लेकिन वो ये चाह रहे हैं। अब पुतिन क्या करेंगे? किसी मजबूत सुरक्षा गारंटी को मंजूरी नहीं मिलेगी, यह बिल्कुल तय है। जेलेंस्की की शर्त यह है कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन की सदस्यता दी जाए। इसमें भी रूस को ऐतराज है। ईयू की सदस्यता दी जाने के खिलाफ हमेशा से रूस ने इसकी मुखालफत की है, इसके खिलाफ रहा है। अब पुतिन क्या करेंगे? ईयू की सदस्यता दे जाने के वो हमेशा खिलाफ रहे हैं। जेलेंस्की की शर्त यह है कि शांति काल में यूक्रेनी सैनिकों की संख्या 8 लाख हो। अब पुतिन का जो पक्ष है वो ये है कि इतने बड़े सैन्य संख्या बल के वो खिलाफ हैं। इतने बड़े सैन्य संख्या बल की तैनाती के पक्ष में बिल्कुल नहीं है रूस। ज़ैपोरिज़िया प्लांट 50-50% यूक्रेन और अमेरिका का हो, ये रखी गई है जेलेंस्की की तरफ से शर्त। अब पुतिन का रुख क्या है? रूस का कंट्रोल या ज्वाइंट फॉर्मूला जिसमें रूस हो, इसके लिए एक तरह की एक्सेप्टेंस पुतिन की तरफ से साफ तौर पर नजर आती है। और हमारे साथ पायन जी भी मौजूद हैं। पायन जी, किस तरह से आप देखते हैं व्लादिमीर पुतिन के इस रुख को? शांति प्लान फेल होना तो तय माना जा रहा है। सारे आसार, सारी खबरें, परिस्थितियां इस ओर इशारा ज्यादा करती नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी क्या कुछ ऐसा है जिससे आपको पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं? नहीं, पॉजिटिव संकेत अगर कुछ है तो यह है कि ये जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है, जिससे बहुत नुकसान दुनिया को हुआ है पिछले 80 साल से, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका का, वो टूट रहा है। पहली चीज़ तो यह है। दूसरी चीज़ यह है कि ये एक सबक है कि आप दूसरे के हथियार उधार में लेके किसी की मोहरा बन के अगर आप जंग करेंगे तो आपका वही नतीजा होगा जो आज जेलेंस्की का है। ये बहुत सारे देशों के लिए एक मिसाल है, पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है उसमें। तीसरी चीज है कि रशिया अपना एक लेजिटिमेट स्पेस चाहता है दुनिया में। यूएस और यूरोप को चाहिए कि वो रशिया को वो सम्मान दे जो एक सोवियत यूनियन का था। ये अगर नहीं होता है, चौथी चीज है नेटो को सोचना समझना चाहिए। ये जो विस्तारवाद का मानसिकता है कि नेटो डिसाइड करेगा दुनिया भर में कहां कुछ क्या करना है, क्या दुनिया के लिए सही है, यह बंद करे। अगर कल रशिया कनाडा में अपना मिलिट्री बेस बनाए तो अमेरिका अलाउ करेगा? नहीं करेगा। इसी तरह से अगर नेटो यूक्रेन में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, इसी वजह से यूक्रेन वाला जंग शुरू हुआ, इसी वजह से क्राइमिया को रशिया ने लिया ताकि अपना ब्लैक सी में उसका एक्सेस बंद ना हो। तो ये एक संतुलन की जरूरत है। ये जो एक दादागिरी वेस्ट का चलता था, उसको एक बहुत बड़ा एक थप्पड़ मिला है, लतारा मिला है पिछले 4 साल में कि आप ऐसे किसी देश को खत्म नहीं कर पाओगे। रशिया का अपना एक महत्व है। जितना सैंक्शंस यूरोप ने लगाया रशिया के ऊपर, उसके वजह से रशिया को नुकसान तो हुआ, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान यूरोप को हुआ है। उनकी इकोनॉमिक कोलैप्स इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके पास जितने रिसोर्सेज आते थे वो रशिया से आता था। रशिया ने उसको देना बंद कर दिया। वो रिसोर्स आज इंडिया के पास आ रहा है और वो चिल्ला रहा है कि इंडिया क्यों ले रहा है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है, हर एक को हर एक की जरूरत है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, बहुत हद तक शर्तें जो हैं उन्हें मानने के लिए तो जेलेंस्की तैयार नजर आ रहे हैं, लेकिन ब्रिगेडियर शरदेंदु, पुतिन को मनाएगा कौन? बीच का रास्ता निकालने में क्या डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो पाएंगे? टीम पुतिन का इस पर क्या रुख है, क्या सोचती है? कोई नतीजा निकलेगा इस वार्ता का या नहीं, या फिर 2026 में और बड़ा युद्ध होते हुए हम देखेंगे? देखिए, मेरा मानना है जहाँ तक जो आज की डेट में ग्राउंड सिचुएशन है वो उससे तो ये क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट में पुतिन की लैंग्वेज बोल रहे हैं। हाँ। पुतिन का केस वो एडवोकेट कर रहे हैं। जब वो रियल एस्टेट की बात आती, जो जमीनी बढ़त हासिल की है उसकी एडवोकेसी की बात करते, तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार वो बोलते हैं कि आप ये ज़मीन वापस नहीं ले पाएंगे, आपको एक वाई मीडिया चुनना पड़ेगा। लिहाजा जो इशूज़ हैं वो पुतिन के डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। मेन इशू कहाँ पर गाड़ी अटकी हुई वो है सिक्योरिटी का मामला। यूक्रेन की सिक्योरिटी आगे आने वाले दिनों में कैसे
कैसी होगी? मेरा मानना है कि यूक्रेन को अपनी सिक्योरिटी या तो खुद देखनी होगी या रशिया के वो नेबरिंग कंट्री हैं, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। जब वार्सा पैक्ट कंट्री खत्म हुए तो आप टोटली नाटो के खेमे में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली रशिया की सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। और नाटो का भी आज की डेट में जो वर्चस्व है उसमें भी वेज है। पुतिन का सबसे बड़ा आज की डेट में जो सक्सेस मैं मानता हूं वो नाटो में दरार पैदा करना। अमेरिका अलग हो गया और नाटो कंट्री अलग अलग दिशा में सोच रहे हैं। इसी वजह से पुतिन को बढ़त हासिल है, इसको जेलेंस्की को समझना पड़ेगा। और जेलेंस्की जो अपनी रट लगाए हुए हैं कि रियल एस्टेट एक एक इंच जमीन वापस लेंगे, उसको रीथिंक करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने जेलेंस्की पर इतने हमले हो रहे हैं, टीम जेलेंस्की चुप बैठी हुई है। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, कुछ तो बोलिए। जेलेंस्की करें तो करें क्या? एक तरफ पूरे देश पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके अपने लोग मारे जा रहे हैं, उनके अपने हिस्से पर रूस कब्जा किए जा रहा है। अब उनके पास ऑप्शन क्या है? देखिए, जेलेंस्की के पास ऑप्शंस तो बहुत कम रह गए हैं। जिस तरीके से जेलेंस्की को ऊपर उठाया गया था, एक कॉमेडियन को जिस तरीके से ऊपर उठाया गया था, हमें पावर दे दी थी जेलेंस्की को कि पहले इसका कोई महत्व नहीं था, ना इनका कोई अनुभव था। कहा कि हम तुम्हारे पीछे रहेंगे, तुम आगे चलो। अब इस तरीके से दूसरे के बल पर इनको चने की झाड़ पर चढ़ा दिया था अमेरिका ने और यूरोप ने। अभी क्या हुआ, इस वॉर के बाद यूरोप ने सोचा था कि हम रशिया को बर्बाद कर देंगे, लेकिन जैसा सरदुद्दी जी बता रहे थे कि अभी तो यूरोप ही बर्बाद हो गया है। जिस तरीके से 4 साल में यूरोप की कमजोरियां आ गई हैं, ये रशिया को ने प्रूफ कर दिया। रशिया ने कई ड्रोन्स भेजे थे पोलैंड में और रोमानिया में, उस ड्रोन को वहां की एयरफोर्स रोक नहीं पाई, तो उससे पैदा कर दिया कि यूरोप खुद ही कमजोर हो गया। अब ये जेलेंस्की की क्या हेल्प करेंगे? जेलेंस्की भी यही सोच रहे हैं कि हम यूरोप की हेल्प लें, अमेरिका की हेल्प। और ये जब तक ये ट्रंप चाहेंगे कि ऐसा युद्ध बाहर हो रहा है, क्योंकि जब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा, अमेरिका को वेनेजुएला में और कोलंबिया में सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जेलेंस्की को समझना पड़ेगा कि भाई ये युद्ध हमें रोकना है, बिकॉज अमेरिका के इंटरेस्ट में है। इसमें रशिया अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है या अमेरिका रशिया को ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ये रुकना पड़ेगा। और रुकेंगे, जेलेंस्की की रुकेंगे, क्योंकि जेलेंस्की की मजबूरी हो गई है कि जिसके बल पर हम कूद रहे थे, जो हमें अमेरिका हेल्प कर रहा था, जिसकी हेल्प से, जिसके इंटेलिजेंस इनपुट की वजह से शुरुआत में यूक्रेन ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए और आर्मी काफी आगे बढ़ी। जब से इंटेलिजेंस इनपुट खत्म हुआ, यूक्रेन पीछे हटने लगा। अब यूरोप की और अब वही उम्मीद वो यूरोप से लगाए बैठे हैं। और यूरोप का हाल क्या है, थोड़ी देर पहले हमने उसका जिक्र किया ही। और देखिए, यूक्रेनी फाइटर जेट का रूसी सेना पर अटैक हुआ है। अटैक में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही। यूक्रेन ने हवाई हमले का वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि हमारे इस हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। ये देखिए, और वहीं साल्तो में यूक्रेन के सप्लाई रूट पर अटैक हुआ है। रूस का ग्लाइड बॉम्ब से पिन पॉइंट अटैक था। यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन का खात्मा कर दिया गया इस हमले।